या अल्लाह, तू जहाँ सर पहाड़ बैठी हो ज़ारू, क्या कर रही हो तुम? अल्लाह की बंदी, कम से कम दुल्हन का जोड़ा तो पहन लेती। लो पहनू। कबीर आया या नहीं? आ गया। यहाँ देखो, मुझसे झूठ मत बोलो, सच बताओ। ज़ारू, कबीर नहीं आया, पर ना सारे बाराती मेहमान और ये निकाह पढ़ने वाले काजी भी आ गए। प्लीज जल्दी जाओ ना, तैयार हो जाओ प्लीज प्लीज। अगर कबीर नहीं आएगा तो हम तैयार होकर बाहर नहीं आएंगे। अज़रा, अज़रा बेटा, दरवाजा खोलो ना। अब फूफी जान, आप जाओ। जाओ का क्या मतलब होता है? दरवाजा खोलो। अब हम क्या बोले? अब वो चेंज करिए, इसलिए हम दरवाजा नहीं खोल सकते। अच्छा ठीक है, थोड़ा जल्दी करो बेटा। सारू, तुम्हें तैयार करवाने की जिम्मेदारी हमारी थी। ला, तुमने तो अब तक चेहरा भी नहीं धोया है। सारू उठो ना, उठो, जाओ। अच्छा ठीक है, डील। हम कबीर को कॉल करते हैं, उसे तुम्हारी सारी बातें बता देंगे और तुम उसके बदले तैयार हो जाओ। अगर कबीर नहीं आएगा ना तो हम ये शादी नहीं करेंगे, कह देना उसे। कह देंगे। अज़रा, बहुत देर हो गई, दरवाजा खोलो। आ रहे हैं। शुक्र है दरवाजा तो खोला तुमने, कितनी देर लगाती हो तुम? शुक्र है कपड़े तो बदले। हम मेकअप वाली को भेजते हैं अभी। भेजो। हाँ। जल्दी जाओ। जाते हैं। ये चिट्ठी जाके कबीर को दे। अम्मी, क्या लिखा है इसमें? जो कहा है वो करो। जाओ। हम जानते थे। हम जानते थे रुखसार, तुम कबीर तक ये चिट्ठी नहीं पहुंचाओगे। तुम्हारी शैतानी दिमाग में क्या खुराफात चल रही है? क्या मिलाती हो हमारी दवा में तुम? अम्मी, आप गलत सोच रहे हैं। चुप हो जाओ। क्या चल रहा है शैतानी लड़की? बुलाओ, सबको बुलाओ। कबीर को फोन लगाओ। कबीर को फोन लगाओ। सुना नहीं हमने क्या कहा? कबीर को फोन लगाओ, काशान को, और यहाँ पर बुलाओ सबको। जल्दी बुलाओ। हाँ? अल्लाह, कबीर का तो फोन ही नहीं लग रहा है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा। अम्मी, बात समझिए, यूं एकदम से सबको बुलाना मुनासिब नहीं है। अम्मी, डॉक्टर ने कहा है कि आपके इर्द गिर्द बहुत 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 कम लोग रहे। हम चुप हो जाओ। कौन सा डॉक्टर अपने बच्चों को अपनी माँ से मिलने नहीं देता? हाँ? हम तुम्हारे हाथ से दवा नहीं लेंगे। हमें तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है
क्या मिलाती हो हमारी दावा में? बोलो। एक मिनट, इधर आइए। जी। आप सच में चाहते हैं कि ज़ारा और ज़ैन का निकाह हो जाए? सच क्या है, झूठ क्या है, हमें नहीं पता। हम सिर्फ ये जानते कि ये निकाह होगा। देखिए, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो आप ज़ारा के सामने मत आइए। जी हाँ, क्योंकि आप सामने हैं, आप ज़ारा को देख रहे हैं, ज़ारा आपको, सारा ज़माना आप दोनों को देख रहा है। लोग बातें बनाने लगेंगे। जब गवाही देने का वक्त आएगा तो आप तब आ जाइएगा। फूफा जान और फूफी जान को नहीं पता है कि आपको ज़ैन ने नहीं, ज़ारा ने बुलाया था। हम भी नहीं चाहते कि ये बात किसी को पता चले, तो आप नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। जी, शुक्रिया। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अब कशान भाई, हम आपको बोलने वाले थे डॉक्टर को फोन कीजिए। अभी? कशान भाई डॉक्टर को बुलाइएगा। अम्मी ना कब से हिल भी नहीं रही है। अम्मी आंखें खोलिए। अम्मी आंखें खोलिए। हम कशान है अम्मी? अम्मी हमसे बात करिए अम्मी। कशान भाई आप डॉक्टर को बुलाइए, अब हमारी बात मानिए। हम अम्मी को कब से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अम्मी नहीं उठ रही है। कशान भाई आप जाइए ना। अम्मी उठिए। अम्मी उठिए ना। डॉक्टर मलिक, हम कशान अहमद बोल रहे हैं। हमारे घर आ जाइए जल्दी। आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है खाला जान। दूर जा रहे ज़ारा से हम, लेकिन जाने से पहले हम अपना फर्ज पूरा करना चाहते खाला जान। $80 लाख का चेक है, एक ऐसे कर्ज के लिए जो हमारा है, आपका नहीं। ज़ारा के इलाज में जो पैसे खर्च किए गए वो हमारी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। इसलिए खुदा के वास्ते हमें अपना कर्जा अदा करने दीजिए। तुम्हें क्या जरूरत थी ज़ारा के एक्स हस्बैंड को यहाँ इनवाइट करने की? भाजी, दरअसल कबीर को हमने नहीं बुलाया, वो ज़ारा का मेहमान है। ज़ारा ने बुलाया उसे? जी। क्यों? क्या है ना बाजी, कबीर हमारे निकाह का गवाह है। गवाहों का अकाल पड़ा है जो उसने अपने एक्स हस्बैंड को ही चुना, और ज़ैन उसने बुलाया और तुमने बुलाने दिया। यूं किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कबीर मियां। आपने हमसे वादा किया था ना कि आप ज़ारा से दूर चले जाएंगे, फिर आप ज़ारा से दूर जाने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों यहाँ ज़ारा के निकाह पे आए हैं आप? क्यों उसका पीछा नहीं छोड़ते आप कबीर मियां? खाला जान, खाला जान, एक
बस एक सेकंड। हेलो। हमने फोन इसलिए किया है कि हैंड्स फ्री अपने पास ही रखना, ऐसा ना हो कि कहीं बंद पड़ जाए या कुछ हो जाए। याद रखना कबीर, तुम हमें कबूले कहोगे, उसके बाद ही हम कबूले कहेंगे। माफ कीजिएगा, इस वक्त हमारे घर में मैयत हो गई है। माफ कीजिए बेटा। अब्बू, ये सिर्फ अम्मी जानते हैं कि अम्मी कितनी तकलीफ से गुजर रही थी। ये सिर्फ हमारा कलेजा था जिसने उन्हें इस हालत में देखा और हमेशा उनकी खिदमत करता रहा। अब्बू, अरे हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अम्मी हमें छोड़कर चली गई है। अम्मी एक नेक इंसान, पाक साफ रूह थी। अबू, उनका पोस्टमार्टम कराना? नहीं 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 अबू, नहीं। उन पर छुरियां चलाना मतलब उनकी रूह को बेचैन करना होगा अबू, और ये हम अपनी अम्मी के साथ नहीं कर सकते अबू। हम नहीं चाहते कि हमारी अम्मी पर नेज़े चलाए जाए। आप डॉक्टर से बात करेंगे ना, उन्हें कहेंगे ना कि अम्मी का पोस्टमार्टम ना करें। हम अम्मी को ऐसे नहीं देख सकते अबू, प्लीज कहिए ना अबू। अम्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयशा, आयशा, मैं आयशा से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। हम बेटी हैं उनकी। तुम हमारी बेगम की बेटी नहीं हो सकती। जाओ। को अल्लाह का वास्ता में मत रोकिए। हमने कहा ना, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम नहीं जाएंगे। अगर आप पे दुख के पहाड़ टूटे हैं तो हमारे सर से भी माँ का आंचल छीना गया है। अगर आपने हमें नहीं जाने दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सारा अब आपकी नहीं, हमारी बेटी। बेटी को छोड़कर अपनी बेटी ज़ारा के साथ रहने आए। अगर तुम तो हमारी बेटी हो, बस एक नजर तुम्हें देखना चाहती। सास बहू का रिश्ता वक्ती होता है मोहतरमा, मगर माँ बेटी का रिश्ता सबसे ज्यादा पुराना।
गलत है। कभी मम्मी बेटी आई है। मम्मी बेटी आई है आपकी। मम्मी निकाह कबूल है हमें तुम्हारा। ज़ारा, सब तुम्हारी यहाँ का इंतजार कर रहे हैं बेटा। हम भी इंतजार कर रहे हैं माँ। जाओ और अपनी नई जिंदगी खुशी से जियो। चलो चलो ज़ारा। दिमाग खराब हो गया है क्या? ये निकाह हम नहीं कर सकते कभी। हम नहीं कर सकते ये निकाह। हम नहीं कर सकते ये निकाह। जाओ ना ज़ारा। सुनो हमारी बात, हम ये निकाह नहीं कर सकते। अरे वो हम तुम्हें सच बताते हैं, जितना दर्द तुम्हें है, जितना दर्द इन आंखों में, उतना ही दर्द हमें भी है। क्या सिर्फ तुमने अम्मी खोई है? हमने अपनी माँ नहीं खोई क्या? पता है कबीर, हम आयशा अम्मी से बचकर, उनसे छुपकर ये निकाह कर रहे थे, लेकिन अब तुम चाहकर भी नहीं कर सकते। हमने अपनी मंजूरी दे दी है ना। तुम बढ़ चुके हो ना हमसे आगे। तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म हो गया है ना। तो बस कबीर, तुमने अपने आप को आजाद कर लिया। तुम जाओ दुबई, तरक्की करो, हमें मजबूर मत करो। तुम जानते हो ना हमारा आयशा अम्मी से मोहब्बत का, जज्बात का रिश्ता था। अब चाहकर भी नहीं हो पाएगा। हम आयशा अम्मी की रूह को तकलीफ नहीं दे पाएंगे। माफ करना, लेकिन एक नामहरम का हाथ छूकर तुमने उसे हौसला दिया है। हाथ धो लेना। हम आज भी यही चाहते हैं और अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं कि ज़ारा कबीर फिर से एक हो जाए। हमने मिलने के लिए आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि हम दोनों अम्मियों के साथ थोड़ा वक्त रह सकें। असर के वक्त तड़फीन करनी होगी मैयत की। बेटियों से कहिए कि गुस्ल की तैयारी करें, मैयत को गुस्ल कराएं। अलीना को आने में वक्त लगेगा मौलाना साहब। ज़ारा, गुस्ल बेटियां देती हैं, और बेटियां मौजूद ना हो तो ये काम बहुओं का होता है। आयशा को गुस्ल ज़ीनत पर रुखसार देंगे। जी अब्बू, हम तैयारियां करते हैं। एक गुजारिश है आपसे, हो सके तो अपनी बेटी को यहां से ले जाइए। पहले ही बहुत तमाशा कर चुकी है, आज तो हमें बख्श दे। अम्मा, अम्मा, अम्मा कहाँ लेकर जा रही हैं? तमाशा कर रही हो ज़ारा? चलो यहाँ से। अम्मा बस एक बार हम ज़ारा क्यों जलील होना चाहती हो? हम आयशा भी को छोड़कर। सुना नहीं शहबाज भाई साहब ने क्या कहा तुमसे? उन्होंने कहा कि तुम घर से बाहर निकल जाओ ज़ारा। और तो और कबीर ने भी साफ साफ कह दिया ज़ारा कि तुम चली जाओ यहाँ से। हम कह रहे हैं यहाँ पे ज़ारा,
कोई नहीं चाहता कि हम यहाँ रुके बेटा। तुम्हें खुदा का वास्ता, चलो तुम। अम्मा बस एक बार मैं मानेश अम्मी को देख कर आती थी। शहबाज साहब, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ये आयशा बीबी को कहाँ लेके जा रहे हैं शहबाज साहब? मौलाना साहब, हम अपने अम्मी के इंतकाल की असल वजह जानना चाहते हैं। सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं। तुम मैसेजेस का जवाब नहीं देते, कॉल नहीं उठाते, क्यों मतलब क्या? हाँ, हमारी मर्जी है, हम चाहे जो करना चाहे वही करेंगे। वही करेंगे। हाँ? जरा दूर की भी बात कर सकती हो ना? हमें खुदा के वास्ते अकेला छोड़ दो। हम तो तुम्हें छोड़ चुके हैं कबीर। हमें कोई शौक नहीं है बार बार तुम्हारे पास आने का। कोई वजह थी इसलिए तुम्हारा रास्ता रोका। वजह थी? कौन सी वजह? बताते हैं। जरूर, हम इंतजार करें तुम्हारा। कबीर, रुखसार तुम? कबीर का है? कबीर नमाज अदा करने गया है, अबू आता ही होगा। तुम ये क्या कर रही हो? कबीर अगले जुम्मा दुबई जा रहा है ना अबू, तो बस उसी की पैकिंग कर रहे हैं। कबीर दुबई जा रहा है? उसने हमें तो नहीं बताया। सिर्फ यही नहीं अबू कि वो दुबई जा रहा है, उसने वहां से वापस ना लौटने का फैसला किया। तुम्हारे पास कैसे है? अम्मा की अलमारी से। वो वहाँ कैसे आया वो हम अम्मा से पूछ लेंगे। फिलहाल अपनी अमानत अपने पास रखो। नहीं, और नहीं अबू सलामकुम, क्या हम आपसे बाद में बात कर सकते हैं? तुम हमेशा के लिए दुबई जाना? अबू हम बाद में बात कर सकते हैं इसके बारे में? नहीं, अभी पता हमें, क्या ये सच है? ओ मैडम, ये सड़क है, आपका घर नहीं है, गाड़ी हटाइए जल्दी। ये बात आप तमीज के दायरे में रहकर भी बोल सकते हैं। अबू हम आपसे बाद में बात करते हैं। कबीर फिर ज़ारा के साथ? ज़ारा, ये चेक देखो, ये देखो, ये तुम्हारे अब्बा के नाम के ना? हमें खैरात नहीं चाहिए कबीर, हम अपना कर्जा खुद चुका सकते हैं। खैरात नहीं, ये तोहफा है तुम्हारे अबू के लिए। अच्छा, तुम्हारे अम्मी के लिए? तुम्हारे लिए तोहफा है? सारा, अगर तुम्हें पता है कर्ज के लिए तो फिर क्यों मसला कर रही हो? फर्ज निभा रहे हैं, मदद नहीं कर रहे तुम्हारी। एक बात हमें बताओ, जब तुम बीमार थी तो तुम्हारे अब्बा ने वो पैसे लिए ना, वैसे ही तो कर्जा आया ना तुम्हारे इलाज में। तुम जिम्मेदारी किसकी थी ज़ारा तब? हमारी, उनकी नहीं। उनका फर्ज नहीं है ये, हमारा फर्ज है। इसलिए हम सिर्फ इतना तुमसे कह रहे हैं, ये चेक ले लो और हमें अपना फर्ज निभाने दो, और कुछ नहीं। फर्ज तो और भी है, तो फिर इस फर्ज पर इतनी मेहनत क्यों? हमें माफ करना, लेकिन ऐसा कोई भी फर्ज नहीं है जो हमने नहीं निभाया है। ऐसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है जिससे कबीर अहमद पीछे हटाया। तुम अच्छे से ये जानती हो। और ज़ारा सुनो, हम वो कंपटीशन क्यों ज्वाइन किए थे? कुकिंग कंपटीशन, इसलिए ना, अपना फर्ज निभाने के लिए। तो मसला क्या है? अच्छा, इसलिए ताकि फिर तुम हमारे मसीहा बन सको। कबीर, हमारे अब्बा ने लिया था ना ये कर्ज, हम चुका देंगे। शुक्रिया। हम समझ गए अब यहाँ क्या चल रहा है।
तुम चाहती हो कि हमारे सर पर बहुत बड़ा गुनाह हो जाए। हाँ हाँ, क्योंकि शौहर होने का फर्ज निभा नहीं पा रहे ना हम। ये तुम्हारा मकसद है कि हमारे सर पर बहुत बड़ा गुनाह है। सुनो, हम अपनी तकलीफ ना खुद लेना चाहते हैं, हमें गैरों का सहारा नहीं चाहिए। खैर नहीं थे ज़ारा, शौहर थे तुम्हारे। शौहर थे, हो नहीं कभी। बिल्कुल सही कहा तुम। बातों से तो ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं है तुम्हारे। तुम नहीं चाहती हो ना हम अब ये तुम्हें चेक दे, तो ठीक है, दलील पेश करो। ऐसी कोई दलील पेश करो ताकि हम अपना फर्ज नहीं निभाए, तब हम तुम्हें ये चेक नहीं देंगे। बोलो। तुम्हें ना कुछ नहीं करना चाहिए, तुम्हें सिर्फ दोस्ती तोड़नी चाहिए, लड़कियों की शादी करानी चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ने की तकरीरें लगानी चाहिए।